हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का सिलसिला और जनवरी का करंट अफेयर लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए फ़ोटो लगा रखी है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकेडमी की, क्योंकि आपका टारगेट यहीं पर जाना है। एक दिन जब आप सेलेक्ट होंगे तो ट्रेनिंग के लिए यहीं जाएंगे। और ये एक फ़ोटो आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने टेबल पर लगा लीजिए और डेली आप इसे देखा करिए, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों के सामने नहीं रखेंगे तब तक वो लक्ष्य थोड़ा सा दूर लगता है। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो टेलीग्राम चैनल में मैं डालता रहता हूँ, ताकि आप अपडेट रहें और आपको नए आइडियाज़ मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ये रहेगा और उसके बाद जो आंसर है वो डिटेल्ड वे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट तक रहेंगे तो आपको सारे कंटेंट पता चलेंगे। और थोड़ा सा जब कुछ अच्छा पाना हो आपको तो इंतज़ार करना ही पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियोस देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना के अंतर्गत किस कक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। इसके अंतर्गत किस शिक्षा के लिए, किस कक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मैं आंसर थोड़ी देर में बताऊंगा, तब तक अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा। पहला चौथी व पाँचवीं कक्षा, दूसरा नौवीं या दसवीं कक्षा, तीसरा छठवीं व सातवीं कक्षा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन में से कोई एक सही है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। तो ये जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको करा रहा हूँ, इससे न सिर्फ आपको वनडे के लिए एक नए क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर के, बल्कि योजनाओं के बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी, ताकि आप मेंस में भी इन योजनाओं के बारे में बेहतर तरीके से लिख सकें। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन, इसके चार आपके ऑप्शन है। ऑप्शन आपने देख लिया होगा। अब अगर आपको आपका आंसर नहीं पता तो हम सीधे चलते हैं आंसर के बारे में, जो मैंने अपने डिटेल फॉर्मेट में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए, योजना का नाम है मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। पहली ही लाइन में चौथी व पाँचवीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल एवं नवोदय एवं अन्य निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि ये योजना क्यों है शुरू की गई है, क्या है ये योजना और किसके लिए है। तो आपका सही आंसर है चौथी और पाँचवीं कक्षा के बच्चों को। तो आप इसका नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि एक बार आपने वीडियो देखा फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपके दिमाग से स्किप कर जाएगा। तो अगर आप अलग से नोट्स बनाते चलेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेगा, और जब आपको बाद में रिवीजन करना होगा तो आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 रुपये एक मुश्त से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 रुपये एक मुश्त से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ऑप्शन ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000, या डी कोई परिवर्तन नहीं। ये चार ऑप्शन है, चार में से आपको जवाब देना है कि आखिरकार क्या सही है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 रुपये से एक मुश्त से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। अब हम सीधे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो अभी आपने मन में सोच लिया होगा। अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका आंसर है ये योजना के बारे में यहाँ पे डिटेल। श्रमिकों उनके बच्चों को नई सौगातें देते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये एक मुश्त देने की घोषणा की गई है। तो आपका सही आंसर है 20,000 रुपये एक मुश्त। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना क्या है, किसके लिए ये शुरू की गई है और इसकी जो राशि है वो कितनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना को नए नाम से जाना जाएगा। ये नाम क्या है। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना चल रही थी, अब इसका नाम बदल दिया गया है। आपको बताना है कि वो नया नाम जो है वो बदला हुआ नाम क्या है। आपका ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री मेधावी शिक्षा योजना, बी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र छात्रा योजना, सी मुख्यमंत्री शिक्षा योजना, डी मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आगे हम डिटेल में देखेंगे ही। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना को नए नाम से जाना जाएगा, ये नया नाम क्या है। चलते हैं इसके डिटेल पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हमें ऊपर ही लिखा हुआ दिख जा रहा है, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना।
यहाँ पे नाम कैसे परिवर्तित हुआ उसका डिटेल यहाँ पे देखिए। ये जो योजना है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के लिए है। यहाँ पे जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना चल रही थी, लेकिन अब इसके नाम में परिवर्तित कर दिया है मुख्यमंत्री ने और इसका नाम हो गया है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो शायद आपको मैगजीन्स में या जो मार्केट में किताबें मिल रही हैं उसमें ये क्वेश्चन ना मिले, और यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो ऑथेंटिक सोर्सेज से रहेंगे और एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। एक बार और देख लीजिए कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना के अंतर्गत होता क्या है। यहाँ पे इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों को बच्चों को सहायता मिलेगी। अब ये सहायता किस तरह की रहेगी? प्रवेश शुल्क हो गया, शैक्षणिक शुल्क हो गया, आवास हो गया, भोजन हो गया, इनमें जो है सरकार सहायता प्रदान करेगी ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, और हर वर्ष उनको स्टेशनरी खरीदने के लिए भी 2000 रुपये देगी। तो ये है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना, जो कि पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए है, और वो पढ़ाई करना चाहें या इसके अलावा बड़े कॉलेजों में, इसके अलावा विदेशों में पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी सरकार उन्हें हेल्प करेगी, आर्थिक मदद करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था? 2022-23 में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक स्टार्ट किया गया था, आपको पता ही होगा, और आपको ये भी मालूम है कि इससे संबंधित क्वेश्चन प्री में भी आया था और मेंस में भी आया था, और इसके अलावा इंटरव्यू में भी इससे सवाल पूछे गए थे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे आप समझ सकते हैं, और अभी फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले 22-23 के बारे में हम सवाल कर लेते हैं कि इसका जो समापन है वो कब किया गया था। यहाँ पे आयोजन नहीं, यहाँ पे समापन किया जाएगा, मतलब आयोजन और समापन राज्य स्तरीय कब किया गया था। तो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 8 से 10 फरवरी, बी 8 से 10 जनवरी, सी 7 से 9 फरवरी, या डी 7 से 9 जनवरी। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर हम चलते हैं इसके सीधे डिटेल के ऊपर। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2022-23। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 8 जनवरी को सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में हुआ था। यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी 8 तारीख को और समापन हुआ था 10 जनवरी को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में। तो इसका सही आंसर है 8 से 10 जनवरी। इस डेट में राज्य स्तरीय जो छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक था उसका आयोजन और समापन हुआ था 8 से 10 जनवरी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि 2022-23 में जो खेल विधाएँ थी उसमें कितनी खेल विधाएँ थी? 14 खेल कुल शामिल थे, लेकिन इस बार 2 खेल और बढ़ जाएंगे, कुल खेल हो जाएंगे 16। अभी वो 2 खेल कौन से वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि पहले ओलंपिक में छत्तीसगढ़िया में 14 खेल थे, और अब आने वाले जो ओलंपिक होंगे उसमें छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक में 2 खेल और बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में किन 2 विधायकों को चुना गया? उत्कृष्ट विधायक के रूप में किन 2 विधायकों को चुना गया? आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी विधानसभा चलता है तो विधानसभा सत्र के समापन के बाद वर्ष में एक बार पूरे वर्ष के लिए जिन्होंने भी उत्कृष्ट कार्य किया हो विधानसभा में, उन उत्कृष्ट विधायकों को पुरस्कृत किया जाता है माननीय राज्यपाल के द्वारा। और इतना ही नहीं, सिर्फ विधायकों को ही नहीं बल्कि पत्रकारों को भी उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता के से जो है सम्मान दिया जाता है, एक प्रिंट मीडिया के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तो इस बार क्वेश्चन यही है कि 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में किन 2 विधायकों को चुना गया, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला संतराम नेताम एवं अजय चंद्राकर, दूसरा संतराम नेताम एवं राम कुमार यादव, तीसरा अजय चंद्राकर एवं बृजमोहन अग्रवाल, और चौथा भूपेश बघेल एवं रविंद्र चौबे। सही आंसर आपको नहीं पता है तो हम चलते हैं डिटेल की तरफ, डिटेल में इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में श्री संतराम नेताम और श्री अजय चंद्राकर को सम्मान के लिए चुना गया। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही था, संतराम नेताम एवं अजय चंद्राकर ये उत्कृष्ट विधायक के रूप में वर्ष 2021 के लिए चुने गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता का भी पुरस्कार दिया जाता है, तो वर्ष 2021 के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो प्रिंट मीडिया के लिए यशवंत धोटे को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जुल्फ़िकार अली और उनके कैमरामैन शशिकांत वर्मा को। आपको पता ही है
बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिना कैमरामैन के चलता नहीं है, तो रिपोर्टर और कैमरामैन हमेशा साथ में ही रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 2 लोगों को ये सम्मान दिया गया है और प्रिंट मीडिया से यशवंत धोटे को दिया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन जो ऑफबीट क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं लगेगा, आपको पढ़ने से लगेगा कि ये क्वेश्चन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, किस जिले की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड मिला है? किस जिले की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड मिला है? आपके ऑप्शन है ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी बस्तर। आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हम चलते हैं इसके डिटेल की तरफ कि आखिरकार कौन सा ऐसा जिला है जिसकी वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड मिला है और क्यों मिला है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल, राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को मिला है। आंसर है आपका बिलासपुर। बिलासपुर जिला प्रशासन को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? प्रशासन को सरल व सुगम बनाने के क्रम में बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा किए गए नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन बिलासपुर की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया है। जब 7वां क्वेश्चन शुरू करते हैं, नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता एथलीट कौन है? नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें छत्तीसगढ़ के एक एथलीट हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। वो कौन है? इसका डिटेल भी हम देखेंगे, हर क्वेश्चन का डिटेल हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे इसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि बिना डिटेल देखे क्वेश्चन पढ़ने का या क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और चारों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेंगे तो वो फिर किसी काम का नहीं, उसको आप भूल जाएंगे। तो आपको डिटेल देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है ए ज्योत्सना महंत, ऑप्शन बी जय ज्योत्सना, ऑप्शन 3 आरू साहू, ऑप्शन 4 टिकेश्वरी वर्मा। तो ये 4 ऑप्शन है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको उसके बारे में जानना है, आपको कोशिश करनी है सही आंसर लगाने की। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर डाल सकते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता एथलीट कौन है? ज्योत्सना महंत, जय ज्योत्सना, आरू साहू, टिकेश्वरी वर्मा। अब अगर आप छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो ये क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। क्यों? क्योंकि ज्योत्सना महंत जो हैं वो सांसद हैं और ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। जय ज्योत्सना के बारे में नहीं सुना है। आरू साहू आप जानते हैं कि एक छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छा गायिका का काम करती हैं। टिकेश्वरी वर्मा एक एथलीट हैं जो दूसरे खेलों में पहले ही पदक ले चुकी हैं। अगर आपने इसके पहले पढ़ा हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है जय ज्योत्सना। तो इस तरह से कई बार जब आपको आंसर नहीं पता होता तो बाकी के आंसर को एलिमिनेट करके आप अपना एग्जैक्टली सही आंसर भी निकाल लेते हैं। आइए चलते हैं इसके डिटेल के ऊपर, डिटेल देख लेते हैं कि आखिरकार क्या है इसका डिटेल। ये जो नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी वो हुई थी गुवाहाटी में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की विजेता ने कांस्य पदक जीता है। यह चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये आयोजित हुई थी गुवाहाटी में। अब इसमें जो जय ज्योत्सना हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया था, छत्तीसगढ़ की तरफ से इन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और असम के गुवाहाटी में ये जो नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट यूथ गर्ल्स अंडर 14 कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया है। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, कितने सारे डिटेल्स निकलती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी निकालना है। पहला तो ये कि ये गुवाहाटी में हुआ था, दूसरा तो ये जय ज्योत्सना ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता, तीसरा कैटेगरी कौन सी है इनकी, तो अंडर 14 गर्ल्स कैटेगरी में 500 मीटर स्प्रिंग यूथ गर्ल्स में इन्होंने ये पदक जीता है। तो जब एक साथ इतने सारे डिटेल्स आप एक क्वेश्चन के पढ़ेंगे ना तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूटेगा नहीं और कोई भी चीज़ यहाँ पे आपसे छूटेगी नहीं और क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन का ना पोस्टमार्टम कर दिया कीजिए, चारों ऑप्शंस को देखा करिए, क्या उसका डिटेल है वो सारी चीज़ें देखा करिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ा करिए। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार ने वीरता के क्षेत्र में बेटियों को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? राज्य सरकार ने वीरता के क्षेत्र में बेटियों को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए महारानी देवेंद्र कुमारी पुरस्कार, ऑप्शन बी केमटिनबाई पुरस्कार, ऑप्शन सी माता बहादुर कलारीन पुरस्कार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, राज्य सरकार ने वीरता यानी कि ब्रेवरी के क्षेत्र में बेटियों को यानी कि गर्ल्स को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ में जो गर्ल्स हैं उनकी ब्रेवरी को देखते हुए एक अवार्ड उन्हें दिया जाएगा हर वर्ष और इस अवार्ड का नाम क्या होगा ये आपको बताना है।
ऑप्शन ए है महारानी देवेंद्र कुमारी, ऑप्शन बी है केवटिन बाई, ऑप्शन सी है माता बहादुर कलारीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नहीं पता तो चलते हम इसके डिटेल की तरफ, ताकि आपको न सिर्फ इसका आंसर पता चल जाए बल्कि आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी भी हासिल कर लें। तो अब जो गर्ल्स हैं, अगर वो ब्रेवरी के क्षेत्र में आती हैं, कुछ बहादुरी भरा वो काम करती हैं, तो उनको जो पुरस्कार दिया जाएगा उसका नाम होगा माता बहादुर कलारीन पुरस्कार। अब यहाँ पे माता बहादुर कलारीन के नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये हैं कौन, इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। तो जो माता बहादुर कलारीन हैं वो कलार समाज से संबंध रखती हैं, और 2023 का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था रायपुर में, उसमें उन्होंने कहा कि माता बहादुर कलारीन के साहस और उनकी अदम्य वीरता पर हम सबको गर्व है, उनके नाम पर वीरता के क्षेत्र में बेटियों को पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर ये डिटेल हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और कि माता बहादुर कलारीन का मंदिर कहाँ पर है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, माता बहादुर कलारीन का मंदिर कहाँ पर है, इसका आपको आंसर देना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मास्टर आदित्य प्रताप सिंह किस जिले के निवासी हैं? मास्टर आदित्य प्रताप सिंह को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि वो छत्तीसगढ़ में कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बिलासपुर, बी अंबिकापुर, सी भिलाई और डी रायपुर। तो इस तरह से आप अपने आंसर को दीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नहीं पता तो हम इसके डिटेल पे जाएंगे। राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मास्टर आदित्य प्रताप सिंह किस जिले के निवासी हैं? ए बिलासपुर, बी अंबिकापुर, सी भिलाई, डी रायपुर। चलते हैं डिटेल की तरफ, ताकि आपको आंसर पता चल जाए। जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। देखिए, आदित्य प्रताप सिंह के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिरकार वो है कौन और कहाँ के रहने वाले हैं। तो राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार वर्ष में एक बार दिया जाता है, और इसे राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। जो मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान हैं, उन्हें इस सम्मान से पुरस्कार किया गया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार इसको हम पूरी तरह से कहते हैं, और ये राजधानी रायपुर के रहने वाले हैं। तो मास्टर आदित्य प्रताप सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर के रहने वाले हैं, और उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दिया किसने है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। आखिरकार इन्होंने क्या किया था ऐसा कि इन्हें ये सम्मान मिला है? तो आदित्य ने माइक्रोमा नाम का एक उपकरण तैयार किया है, जो पानी से बैक्टीरिया, माइक्रोकास्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है। ठीक है, तो आदित्य ने, कास्टिक यहाँ प्लास्टिक होगा, माइक्रोप्लास्टिक, आदित्य ने माइक्रोमा नाम का एक उपकरण तैयार किया है, जो पानी से बैक्टीरिया और माइक्रोप्लास्टिक डिटेक्ट कर सकता है और फिल्टर कर सकता है, जिससे कि हम किस तरह से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी कितना प्रदूषित है, उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो 3 फैक्ट्स। पहला तो ये, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार देता कौन है? राष्ट्रपति। इसके बाद मिला किसे है? आदित्य प्रताप सिंह चौहान को। और कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर के। किस लिए दिया गया है? माइक्रोमा नाम का उपकरण तैयार किया गया है। तो एक क्वेश्चन से आपने 4 से 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए, और इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन परफेक्ट रहेगा, आपसे चीज़ें छूटेंगी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किन विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ की किन विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? हाल ही में पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई थी, उसमें छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि वो लोग कौन हैं। ऑप्शन ए उषा बारले, ऑप्शन बी अजय कुमार मंडावी, ऑप्शन सी डोमार सिंह कुंवर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही है। और नहीं पता अभी तक आपको, तो चलिए हम इसके डिटेल की तरफ चलते हैं, और ये भी जानते हैं कि आखिरकार इन्हें पद्मश्री से क्यों सम्मानित किया गया है। यहाँ पे देखिए, उषा बारले, अजय कुमार मंडावी, डोमार सिंह कुंवर। अगर आपको नाम याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप दाऊ के नाम से इन्हें याद कर सकते हैं। इंग्लिश में DAU, जिसे हिंदी में हम दाऊ प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब ये दाऊ क्या है? D फॉर डोमार सिंह कुंवर, A फॉर अजय मंडावी और U फॉर उषा बारले। तो अगर आपको तीनों नाम याद रखने में दिक्कत हो रही हो तो आप दाऊ के नाम से इन्हें याद कर सकते हैं कि इस वर्ष का जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को मिला है, जिनका नाम दाऊ है। D फॉर डोमार, A फॉर अजय, U फॉर उषा बारले। अब उषा बारले क्या है? उषा बारले एक प्रसिद्ध पंडवानी गायिका हैं। क्या करती हैं ये? पंडवानी गायन का काम करती हैं। उसके बाद अजय कुमार मंडावी क्या करते हैं? ये काष्ठ कला में पारंगत है। अब यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि शांता आर्ट ग्रुप के संस्थापक कौन हैं। तो शांता आर्ट ग्रुप के संस्थापक अजय कुमार मंडावी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अभी ये भी पूछ सकता है कि अजय कुमार मंडावी, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो किस संस्था से संबंधित हैं? तो वो शांता आर्ट ग्रुप से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपके लिए हो सकता है।
डोमार सिंह कुंवर छत्तीसगढ़ी नाट्य नाचा कलाकार हैं और ये अंधविश्वास और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध लगातार अपनी आला आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। तो इनके इन्हीं 3 योगदानों की वजह से कला के क्षेत्र में उषा बारले, अजय कुमार मंडावी और डोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है। नोट्स बना लीजिएगा ताकि जो कुछ भी मैं आपसे ब्रीफ कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आए और आप उसको लिखते चलें। देखिए, पीडीएफ प्रोवाइड करना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीडीएफ प्रोवाइड करने से सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में ही पता चलेगा। जिस तरह से मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको डिटेलिंग दे रहा हूँ, वो आपको नहीं मिलेगा और उसकी वजह से क्वेश्चन समझने में मुश्किल होगी। तो वीडियो को देख लीजिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार से ज़्यादा बार देख लीजिए और उसको नोट करके उसके बाद फिर रिवीजन करने की कोशिश करिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता, कॉलेज और स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग की 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इनके नाम क्या हैं? पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता को, कॉलेज के छात्रों को और स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए संस्कृति विभाग की 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब एक तो क्वेश्चन ये है कि इन 2 नई योजनाओं का नाम क्या है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये योजनाएं किस विभाग के द्वारा शुरू की गई हैं। तो आपको उल्टा और सीधा दोनों देखना है अपने क्वेश्चन में कि किस तरह से वो क्वेश्चन और ज़्यादा डिटेलली लेके एग्ज़ाम में आ सकता है। इस तरह से जब आप अपना ब्रेन खुला रखेंगे, क्वेश्चन को बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपसे आंसर ज़रूर सॉल्व होगा। तो ये 2 नई योजनाएं हैं जो कि आम जनता, कॉलेज या स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए शुरू की है। क्यों? समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराने के लिए संस्कृति विभाग के द्वारा। इनकी नाम क्या है ये आपको बताना है। पहला है मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना। तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये 4 आपके ऑप्शन है। आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी 2 योजनाएं हैं जो संस्कृति विभाग ने शुरू की हैं समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता, कॉलेज और स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना, मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब ये जो योजना है ये संस्कृति विभाग के द्वारा शुरू की गई है, ये तो आपको जानकारी मिली गई। पहली योजना है मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री धरोहर योजना। अब इसमें 2 स्कूलों और 2 कॉलेजों का चयन किया जाएगा और उसके साथ आम जनता, जो अन्य शासकीय कार्यालय हैं या अन्य लोग हैं, उनको भी चयन किया जाएगा और जो पुरातत्व है और ऐतिहासिक धरोहर है वहाँ पे इनको घुमाया फिराया जाएगा और उनकी जानकारी दी जाएगी ताकि जो बच्चे हैं, कॉलेज के छात्र हैं, आम लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों से, पुरातत्व से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। और इसी के लिए संस्कृति विभाग ने ये 2 नई योजनाएँ शुरू की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, यानी कि उपरोक्त दोनों, ये सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कंटेंट है ये आपको पसंद आया होगा और इस तरह से कंटेंट जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद होंगी और समझ में भी आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कितनी धान खरीदी की है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए आउटडेटेड है क्योंकि आप इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जो इसका डिटेल में बताऊंगा वो आपके लिए नया होगा। ऑप्शन ए 98.51 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 102.27 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 105.25 लाख मीट्रिक टन और ऑप्शन डी 107.52 लाख मीट्रिक टन। अब इन चारों में से क्या सही है वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कितनी धान खरीदी की है। ऑप्शन ये रहा आपके सामने चारों, इसमें से जो भी ऑप्शन सही है उससे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और नहीं पता तो मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 107.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। यानी कि 2022-23 में जो धान खरीदी हुई है वो कितनी हुई है? 107.52 लाख मीट्रिक टन। जबकि 2021-22 में कितनी खरीदी हुई थी? 98 लाख मीट्रिक टन, 98 लाख मीट्रिक टन। बहुत ज़्यादा उससे ये आगे गए हैं और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। क्यों? क्योंकि इसके पहले छत्तीसगढ़ में कभी भी इतनी बड़ी धान खरीदी नहीं की गई थी। अब छत्तीसगढ़ देश में पंजाब के बाद दूसरा राज्य है जहां सर्वाधिक मात्रा में धान खरीदा गया है। यानी कि अभी भी जो फर्स्ट पोजीशन पे है धान खरीदने के मामले में वो कौन है? वो है पंजाब। अब इतने धान की बिक्री की गई है तो किसान कितने थे जिन्होंने इतने धान की बिक्री की है? तो 23.42 लाख किसान हैं जिन्होंने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि 23.42 लाख किसानों ने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा और ये 23.42 किसानों ने कितना धान बेचा है? 107.52 लाख मीट्रिक टन। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से अपने डाटास को अपने नोटबुक में नोट करना है और उसे बार बार रिवाइज़ करना है ताकि चीज़ें आपसे छूटे ना और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप जानकारी हो, डीप नॉलेज हो और आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकें। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके अलावा वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट इसका मदद ले सकें। याद रखिए, ज्ञान हम जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। इसीलिए मैं आपको तमाम कोशिशें करता रहता हूं कि किस तरह से मैं आपको नई चीज़ें अपडेट कराते रहूं ताकि आपको जानकारी मिलती रहे और आप जो भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य में आप ज़रूर सफल हों। और लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए ताकि वो कभी भी आंखों से ओझल ना हो और कितनी भी परेशानी या कठिनाई आए आप अपने पथ पर अड़े रहें, डटे रहें। तो फिर मिलूंगा अब फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।